और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आखिरी घंटे में शानदार कमाई के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अक्षय जी आपसे करेंगे। बताइए कहीं पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं आपको अभी भी? देखिए, सबसे पहला बनेगा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तेज तो है ही, एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। 3 महीने का कंसोलिडेशन है और जो ऊपरी रेजिस्टेंस का स्तर है ऑलमोस्ट 3000 3010 वो छू चुका है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट रहेगा। अगर ब्रेकआउट कर जाए तो आपको कल परसों में बहुत बड़ी डे ट्रेडिंग में 5% प्लस गेन वाला स्टॉक दिख जाएगा। तो मोमेंटम प्ले है ये। तो आपको बाय करना है 3009 करंट मार्केट प्राइस में, एक ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में। ब्रेकआउट होते होते 3150 3175 तक टारगेट बन सकता है। स्टॉप लॉस बनेगा इसका 2925 का। दूसरा ट्रेड पावर प्ले सेगमेंट के लिए रहेगा जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टील एंड पावर पॉजिटिव ओपनिंग तो रहा है, बट स्टॉक उसके बाद थोड़ा मोमेंटम ऑफ हो चुका है। बट ब्रॉडर चार्ट सेटअप बहुत ही बेहतरीन है और एट 1062 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से मुझे 1100 पार करते हुए दिख रहा है। तो जिंदाल स्टील एंड पावर बाय करे 1125 से 1150, ये दो टारगेट एरिया बनेंगे और ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1018 का। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है JSPL यानी जिंदल स्टील एंड पावर। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, साथ में आज इसमें बहुत ही अच्छे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले और फंडामेंटली भी आने वाले दिनों में हमको टैरिफ हाइक देखने को मिलेंगे, तो इसका फायदा इंडस टावर को देखने को मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 400 रुपीज तक के टारगेट 2-3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 357 का। दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस स्टॉक की भी बात करें तो ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया चैनल फॉर्मेशन के बाहर आ रहा है। अभी जस्ट 52 वीक हाई लगाने की तैयारी में है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10,350 का, टारगेट 11,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं, कोल इंडिया पर फोकस करते हैं। कोल इंडिया के प्रोडक्शन का डेटा आया था। एक्सचेंजेस को उन्होंने बताया कि मई के महीने के सेल्स में 7% की बढ़त दिखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रोडक्शन में भी 7.5% की तेज़ी दिखी, जिसके चलते स्टॉक में आज करीब 6 से 7% की तेज़ी दिखी है। इनफैक्ट कोल इंडिया की चार्ट्स को ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 35% की तेज़ी कोल इंडिया पर दिखी है। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहूंगी कोल इंडिया पर टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? कोई निवेशक हो तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही और तेजी बाकी है कोल इंडिया में। बस अगर आप शॉर्ट टर्म या आपका 3 से 4 दिन का अगर समय आप दे रहे हो ट्रेड में तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक कंफर्ट के लिए। बाकी पोजिशनल व्यू पहले रखूंगा मैं कि ये स्टॉक 600 पार कर जाएगा। ओवरऑल मैं 625 से 640 का टारगेट एस्टिमेट रख रहा हूँ कोल इंडिया में। कम से कम आपको ये ट्रेड में 3 महीने प्लस का समय देना पड़ेगा। पर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हल्की सी डिप अगर जब भी आपको 490 या 485 के आसपास कोल इंडिया दिख जाए तभी आपको एंट्री करनी है। 540 का ट्रेडिंग टारगेट बनेगा, तो ये टारगेट उनके लिए भी रहेगा जिनके पास ऑलरेडी शेयर है और शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं। तो 540 का टारगेट और 483 का सपोर्ट, ये ट्रेड्स ये लेवल से आप कोल इंडिया में बाय